हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग मजे में होंगे। ट्राई एनटीए 4.0 की हो चुकी है घोषणा। आखिर क्या रहने वाला है, किस प्रकार से डीडी फ्रीस और प्राइवेट डीटीएच को इस बार का ये रूल अफेक्ट करने वाला है, सारी बातें विस्तार से होंगी। साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रसार भारती के पास एक सुझाव को प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट इंट्रो लगाओ यार। DTH टॉक्स मतलब क्वालिटी कंटेंट। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्राई एनटीओ 4.0 को लेकर, जो कि लागू होने वाला है डीटीएच सेक्टर के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2024 से। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो मुख्य रूप से गाइस इस बार के इस एनटीओ के अंतर्गत आपको जो सबसे पहला फायदा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके एनसीएफ पैक्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ट्राई का कहना है कि जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स के एनसीएफ पैक हैं, जो कि आपको करंटली 153 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहे हैं, उनके प्राइजेस को कम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन पैक्स को सब्सक्राइब कर पाए। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो हमारा चैनल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसको अब सभी के सभी डीटीएच ऑपरेटर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाए ताकि लोग अपने पसंदीदा इंडिविजुअल चैनल्स को भी चुन पाए। इससे आप ये मानिए कि जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स के फिलहाल बकेट के पैक्स चल रहे हैं, वहां पर अब कुछ नए पैक्स को लॉन्च किया जाएगा और उसके अंतर्गत आप लोगों को ये भी सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी कि आप अगर चाहें अपने पसंद के कुछ गिने चुने चैनल्स को उस पैक के अंतर्गत इंक्लूड कराना, वो भी आप काफी सस्ते रेट में करा पाएंगे। वहीं पर बात करें तीसरे अहम बात की, तो वो रखी गई है गाइस हमारी बंडलिंग रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, जहां पर गाइस जैसे कि आपको पता है काफी सारे डीटीएच ऑपरेटर्स ने काफी सारे ऐसे बंडल्स और पैक्स को लॉन्च कर रखा है, जिसके अंतर्गत बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं जिनको काफी कम लोग देखना पसंद करते हैं। तो इसके ऊपर भी गाइस ट्राई ने एक लिमिटेशन यानी कि एक सीमा तय करने की बात की है, जहां पर एक पैक के अंतर्गत मैक्स टू मैक्स आखिर कितने चैनल्स हो सकते हैं उसको भी दर्ज किया जाएगा। वहीं पर बात करें चौथे मुख्य मुद्दे की, तो वो हमारे सामने ये पेश हुआ है, जो कि है आपका प्रमोशनल ऑफर्स, यानी कि जितने भी नए ऑफर्स पब्लिश किए जाते हैं डीटीएच ऑपरेटर्स के द्वारा, स्पेशली पेड डीटीएच के द्वारा, उसके भी जो निर्देश अनुसार रहेंगे वो सभी को स्पष्ट किया जाएगा और जनता के सामने हर एक चीज को विस्तार से प्रकट किया जाएगा। अंतिम में गाइस यही बताया गया कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको भी ध्यान में रखकर डीटीएच ऑपरेटर्स बहुत से अब नए सॉल्यूशंस ऐसे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी सवाल से संबंधित कोई भी जवाब पाना हो तो आप कस्टमर केयर से इजीली पूछ पाएंगे। तो ये तो थी बात गाइस कुछ हाइलाइट्स की। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ट्राई एनटीओ 4.0 का इम्पैक्ट डीडी फ्रीस पर क्या पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अभी ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि डीडी फ्रीस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस डीडी फ्रीस अपने आप में एक फ्री सर्विस है और इसके ऊपर एनसीएफ पैक भी एप्लीकेबल नहीं होता है। डीडी फ्रीस पर ट्राई का कोई जोर नहीं चलता। डीडी फ्रीस को कंट्रोल करने के लिए प्रसार भारती को एस्टैब्लिश किया गया है। तो अगर प्रसार भारती कोई नए नियम बना रही है तो वो नियम एप्लीकेबल होते हैं हमारे डीडी फ्रीस पर, ना कि ट्राई के नियम। ट्राई के नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड डीटीएच के लिए ही बने हैं, यानी कि डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन D2H, एयरटेल और भी बाकी के बचे हुए डीटीएच ऑपरेटर्स, जो कि आपको पेड कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको रिचार्ज कराने की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। पर जैसे कि आप लोगों को पता है, डीडी फ्रीस एक कंप्लीट फ्री टू एयर सर्विस है, जहां पर आपको कोई भी रिचार्ज नहीं कराना पड़ता। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं हम अपने ट्राई एनटीओ 4.0 के इम्पैक्ट को लेकर, जो कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स पे पड़ने वाला है और वो अपने आप में काफ़ी गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले मेन मुद्दे की बात करें तो वो ये प्रस्तुत किया गया है कि जो भी चैनल्स के प्राइस तय किए जा रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, उनको कंट्रोल किया जाए। ट्राई का कहना है कि लिमिटेड प्राइस को ही ब्रॉडकास्टर्स को चैनल्स का रखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उनको अफोर्ड कर पाएँ। काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि कुछ चैनल्स के प्राइसिंग 22 से 25 रुपये तक भी बढ़ा दिए गए हैं। तो सुझाव दिया गया है और ये आदेश भी जारी किया गया है ट्राई के द्वारा कि ब्रॉडकास्टर्स अपने इन चैनल्स के प्राइसिंग को कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चैनल्स को सब्सक्रिप्शन में ले पाएँ और अपने मनोरंजन को आगे बढ़ा पाएँ। वहीं पर बात करें गाइस दूसरे मेन मुद्दे की, तो वो हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया कि बंडलिंग जो रूल्स है उसके अंतर्गत भी बदलाव किया जाए। काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि बहुत बड़े बड़े बंडल्स के अंतर्गत हमें काफ़ी सारे ऐसे अनवांटेड चैनल्स देखने को मिलते हैं जिनको ग्राहक देखना पसंद नहीं करते और उनके बदले उनको बेखानती पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसके ऊपर भी ट्राई का कहना है कि जो भी पैक्स और बंडल्स लॉन्च किए जा रहे हैं डीटीएच ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा भी, उसमें भी इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि वो कुछ ऐसे पैक्स लॉन्च करे जो कि रीजनल कैटेगरी के लोग आराम से
सेलेक्ट कर पाएँ, यानी कि जिन लोगों को लेट सपोज भोजपुरी कंटेंट देखना पसंद है तो उनके लिए भोजपुरी प्लस हिंदी का पैक लॉन्च किया जाए, और जिन लोगों को पंजाबी कंटेंट देखना पसंद है तो उनके लिए पंजाबी चैनल्स प्लस हिंदी चैनल्स का पैक लॉन्च किया जाए। इस प्रकार से काफ़ी सारे नए पैक्स लॉन्च करने के ऊपर आदेश दिया गया है ट्राई के द्वारा ब्रॉडकास्टर्स के साथ डीटीएच ऑपरेटर्स को भी। चलिए बात करते हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए जारी किए गए अगले नियम की, जो कि है प्रमोशनल ऑफर्स। यानी कि ब्रॉडकास्टर्स भी अगर कोई ऑफर अपना पब्लिश कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत भी उनको हर एक चीज़ों को सामने रखा जाएगा कि आखिर उन्होंने किस प्रकार के प्राइसिंग को तय किया है और किस प्रकार की डील बनाने की कोशिश की है। इसी के साथ चौथा मेन मुद्दा ये रखा गया जो कि था आपका ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लियंस, अर्थात पारदर्शिता और अनुपालन। अर्थात ब्रॉडकास्टर्स अपने पैक्स के अंतर्गत और अपने चैनल्स के प्राइसिंग के अंतर्गत कोई भी समस्या अगर किसी भी कस्टमर को आ रही है तो उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और अपने चैनल्स की प्राइसिंग को लेकर वो इस चीज़ को जरूर श्योरिटी देंगे कि जो प्राइसिंग वो तय कर रहे हैं वो आखिर किस बिहार पे करी गई है और वो प्राइसिंग कहीं बहुत अधिक ना हो। अगला मुद्दा गाइस ये रखा गया है हमारे ट्राई के द्वारा, जो कि ये बोला गया कि जितने भी एनसीएफ पैक चलाए जा रहे हैं यानी कि 153 रुपीज़ वाले के रिचार्ज वाले, उनकी प्राइसिंग को ब्रॉडकास्टर्स द्वारा भी कम किया जाए, क्योंकि उसके अंतर्गत ब्रॉडकास्टर्स और डीटीएच ऑपरेटर दोनों की मिली भगत होती है, इसलिए आपको काफ़ी सारे पैक्स काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग पर देखने को मिलते हैं। अंतिम में गाइस इसके अंतर्गत यही बताया गया कि हमारे कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ताओं को शिकायत और गुणवत्ता के लिए कुछ और नए ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाएं, अतिरिक्त उपाय दिए जाएं। चलिए गाइस अब बात करते हैं एनटीए 4.0 से आगे बढ़कर हमारे मेन रूप से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। अब मेन रूप से बात करते हैं हमारे डीडी फ्लिक्स ग्राहकों के लिए। तो गाइस आप सभी के लिए जो फिलहाल सबसे अहम मुद्दा सामने निकल कर आया है इन दिनों वो यही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रसार भारती को कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जहां पर उनका ये कहना है कि 1 जनवरी 2025 से इतने भी डीडी फ्लिक्स के अलग अलग कंपनीज के बॉक्सेस हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं उनको रोक दिया जाए और डीडी फ्लिक्स अपना ओरिजिनल बॉक्स पब्लिश करे। यानी कि फिलहाल घर के अंतर्गत जो भी आप डीडी फ्लिक्स का MPG 2 या 4 का बॉक्स यूज कर रहे हैं वो किसी प्राइवेट अनदर मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा बनाया गया है, ना कि डीडी फ्लिक्स द्वारा। इसी के साथ गाइस ट्राई के द्वारा भी प्रसार भारती को यह सुझाव दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद डीडी फ्लिक्स को लेकर जितनी भी ई ऑक्शंस कराई जाने वाली है उनके चैनल्स को जब डीडी फ्लिक्स पर उतारा जाए तो वो इनक्रिप्टेड मोड में उतारा जाए, यानी कि वो चैनल्स आपको ओरिजिनल डीडी फ्लिक्स के बॉक्स के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा, ना कि किसी भी रैंडम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बॉक्स के अंतर्गत। अब गाइस मेन इसमें प्रॉब्लम की बात यह है कि जो डीडी फ्लिक्स के ओरिजिनल बॉक्सेस पहले iCAS पब्लिश करता था और मैन्युफैक्चर करता था, फिलहाल वो इस काम को करने में रुक चुका है। अब देखते हैं आगे क्या अंजाम आता है इसका। बाकी फिलहाल आप लोग घबराइए नहीं, अभी आपको जिस तरीके से डीडी फ्लिक्स के बॉक्सेस में जो भी चैनल्स देखने को मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार का मुद्दा 2017 में भी ट्राई के द्वारा एज अ सजेशन दिया गया था प्रसार भारती को, और प्रसार भारती धीरे धीरे उसके ऊपर काम कर भी रही है। सरकारी काम है, समय लगता है, तो ये मानिए अभी भी 2 से 3 साल आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जिस तरीके से आपके बॉक्सेस के अंतर्गत आपको प्राइवेट टीवी चैनल्स देखने को मिल रहे हैं वो वैसे ही देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।